टू मेन प्लेयर्स कौन है? इट्स इजराइल एंड पाकिस्तान। मेन टारगेट पाकिस्तान है। जब इमरान की हुकूमत थी, बाजवा था, फैज़ था, इन लोगों के अंदर कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं थी। दुबई ऐसे तो नहीं बन गया। ईरान ने यूएई पे कुछ मिसाइल फायर किए हैं, उन मिसाइल को रोकने वाले इजरायली थे। रेजिम चेंज की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में रेजिम चेंज हुआ है। रेजिम चेंज तो अभी यूएई में हो रहा है। जो लोग दुबई रहते हैं वो असल में अब इजराइल में रहते हैं। कि यूएई जो है इसराइल की प्रॉक्सी बनता जा रहा है। बिकॉज एट द एंड इज द ओनली मुस्लिम कंट्री विद न्यूक्लियर बॉम्ब। मैं ये लोग ढूंढ रहा हूँ, ये कहाँ पे हैं लोग, ये किधर गए हैं, कहाँ छुप गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए, कहाँ गए हैं ये लोग। दिस इज ऑल बीएस। आज से 3-4 साल पहले अगर देखें तो हर इंसान के मुंह पे सिर्फ एक बात थी, पाकिस्तान से भागो। इवन एक कैंपेन भी चल रही थी, पाकिस्तान से जिंदा भाग। लेकिन अगर आप देखते तो किधर हैं वो लोग, वो अब नजर नहीं आते मुझे। इवन एक सर्वे आया था जो कहता था कि 80-85% पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि पाकिस्तान को छोड़ के चले जाना चाहिए। इवन ये इरादा रखते हैं जाने का। तो मैंने इस पे थोड़ी सी रिसर्च की थी, ये सर्वे क्या है, कहाँ से है। तो बाद में पता चला एक तो सैंपल छोटा सा था, इट वाज लाइक फ्यू थाउजेंड पीपल, एंड देन इट वाज, और वो सिलेक्टिव लोग थे जो कुछ पोर्श एरिया में रहते हैं। अब आप उनकी राय, उनका जो रिव्यू है, फीडबैक है, वो आप बेसिकली पूरी कॉम पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाईजान, क्योंकि कुछ हज़ारों ने जो है ना वो ये कह दिया है कि हम इरादा रखते हैं बाहर जाने का, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान को 85% लोग छोड़ के जाना चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये जो आपने अभी बात की है, मैं ये लोग ढूंढ रहा हूँ, ये कहाँ पे हैं लोग, ये किधर गए हैं, कहाँ छुप गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए, कहाँ गए हैं। ये लोग अपने मुंह से कहते थे कि पाकिस्तान अब तो ख़त्म है, अब तो पाकिस्तान से भागो, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, दुबई भाग रहे हैं, प्रॉपर्टी शिफ्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ये है वो है। और इतने वो व्लॉगर्स हैं, कुछ मशहूर व्लॉगर्स, वो जो है ना इस चीज़ को ज़्यादा पुश कर रहे थे। और ये सब उस वजह से हो रहा था क्योंकि इन लोगों का एक एफिलिएशन था किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। उसकी वजह से इन्होंने अपनी जान मारी है मुल्क को बदनाम करने के लिए, और ये प्रूव करने के लिए कि इस मुल्क में कुछ भी नहीं है। यूएस और ईरान वॉर के अंदर कुछ दिन से बड़ी खामोशी चल रही थी, यानी ऐसा लग रहा था कि सब चीज़ें सेटल डाउन हो गई। लेकिन कल रात से अगर अचानक देखें तो अचानक इसराइल का यूएई में आना और यूएई को उनको फ्रंट पे करना, और एकदम ईरान का उस पर काउंटर अटैक और ईरान की थ्रेट्स। तो आप इसको किस तरह देख रहे हो कि आगे किस तरफ जा रहा है? तो इस पहले ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन हो रही थी। पहले ये लोग मिलते भी थे, काम भी करते थे। दुबई ऐसे तो नहीं बन गया। ये जो यूएई है ये ऐसे नहीं बना। इतनी दौलत, इतनी तरक्की, इतनी इन्होंने जो डेवलप किया है, ये कोई ऐसे नहीं हुआ। इनके पास इतना ही सोच नहीं थी, और इनके पास इतने इवन वसाइल नहीं थे ये सब कुछ करने के। ये सब कुछ क्रेडिट इन चीज़ों के ऊपर हुआ है, देन विद द सपोर्ट ऑफ जूइश एंड बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जो है। सो ये चीज़ें पहले बिहाइंड द सीन चल रही थी, हमें पता नहीं था। बहुत से लोग समझते थे कि बस यूएई खुद से जो है ना सब कुछ कर रहा है। बट नाउ अब आप चीज़ें अब देख रहे हो कि अब ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं, जो ईरान के साथ है, जो ईरान के खिलाफ हैं, जो ईरान के खिलाफ है एनी रीज़न, वो लोग अलाई कर रहे हैं विद यूएस, विद इजराइल, विद द वेस्टर्न पावर्स। कल से हम देख रहे हैं कि वापस जो है ना इनके क्लास शुरू हो गए हैं। ईरान ने यूएई पे कुछ मिसाइल फायर की है, उन मिसाइल को रोकने वाले इजरायली थे, उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम वहाँ पे सेट किया। कुछ दिनों से हम यही सुन रहे थे कि वहाँ पे उनके सोल्जर भी जा रहे हैं, उनके डिफेंस सिस्टम भी जा रहा है। तो अब ये चीज़ अब प्रूफ हो गई है। हम सुबह यही बात कर रहे थे कि जो लोग दुबई रहते हैं वो असल में अब इजराइल में रहते हैं। इजराइल नंबर 2। एक बात जो हम बड़ी देर से कर रहे थे कि आपके मुल्क में फ़ौज लाजमी है, आपकी चाहे अपनी हो चाहे कोई और आके आपके मुल्क को रूल करे। अगर आपके अपनी फ़ौज होगी तो आप खुद रूल करोगे, वरना कोई और आके आपको रूल करेगा। देखें उसकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ है, डेवलप कंट्री है, लेकिन आज उनको सिक्योरिटी के लिए कोई और मुल्क चाहिए, और वो मुल्क उनके ऊपर टेक ओवर कर लेगा बहुत जल्द। ऑब्वियसली देखिए, अब जब आप एक फॉरेन फोर्स को आने देते हैं अपने मुल्क में, तो वो कोई एंजॉय करने तो नहीं आ रहे हैं। उनके गोल्स हैं पीछे, उन्होंने अचीव करने हैं। पहले वो किसी और मकसद से आ रहे हैं, देन उसके बाद चेंज हो गए, एंड देन हो सकता है कल को आपको टॉपल कर ले। रेजिम चेंज की बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में रेजिम चेंज हुआ है। रेजिम चेंज तो अभी यूएई में हो रहा है।
यही बात मैं आपसे कह रहा था कि जैसे ईरान है, ईरान को रिजीम चेंज कहते हैं, पाकिस्तान को रिजीम चेंज कहते हैं। जो मुल्क अगर अपने बलबूते पे कुछ कर रहा है तो उसको रिजीम चेंज कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो एक सिंपल वर्ड में कि यूएई जो है इसराइल की प्रॉक्सी बनता जा रहा है। एग्जैक्टली और सुबह यूएई ने ये भी कहा है कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम रिवेंज लेंगे, हम ऐसा जवाब देंगे कि ईरान भूल जाएगा। किसके किसके भरोसे पे कह रहे हैं? लाइक कौन है बिहाइंड द सीन, कौन बैकग्राउंड में पुश कर रहा है, कौन हौसला दे रहा है ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने में? ये तो वो लोग हैं जिनसे तो एक वो जहाज़ बमबारी करके चले गए थे कतर पे, इनसे कुछ हुआ नहीं है। यूएई पे इतने मिसाइल गिरे, इनसे कुछ हुआ नहीं है। व्हाट इज़ दिस? आपको लगता है कि ये लोग जो है ये बगैर किसी के सपोर्ट के कुछ कर सकते हैं? और ये सारी ये आई सीरियसली आई एम वेरी सैड, बट ये डरपोक कौम है। ईरान को भी देखा जाए तो ईरान ने भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है। उसने कहा कि अगर यूएई इसराइल को करता है सपोर्ट और उसको अपने पास जगह दे रहा है तो उसका जवाब उसको देना पड़ेगा और हम सबक सिखाएंगे। तो देखते हैं कि किस तरफ जाता है। आपको क्या लगता है कि ये मामले किस तरफ जाएंगे यार? मोइज, मुझे तो लग रहा है ये सीज फायर सिर्फ रीस्टॉक करने का एक टाइम था और ये सबको पता है। पाकिस्तान को भी पता है कि सीज फायर फॉरएवर तो नहीं होता, बट इट गिव यू सम टाइम टू रिसोर्स, टू रीस्टॉक, टू रीप्लान, रीप्रोग्राम, बिकॉज एट द एंड सबको पता है कि ये चलता रहे और ये चलता रहेगा और वही इस जंग में वही जीतेगा जो सबसे ज़्यादा देर चलेगा। देखिए, यूक्रेन रशिया की वॉर को 4 साल होने जा रहे हैं। सब समझते थे कि ये चंद हफ्तों की है, चंद महीनों की है, कब्जा हो गया उधर से। ये लड़ रहे हैं, अभी तक लड़ रहे हैं, बट वहाँ पे भी एक जिंदगी चल रही है। लोग जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, ड्रोन गिर जाता है, कोई बात नहीं, फिर वो वापस पीपल आर वर्किंग, पीपल आर फाइटिंग, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने आप को, स्टॉक करते हैं, सर्वाइवल किट लेनी है, लाइक बहुत सी चीजें जो है ना वो कर रहे हैं। सिविलियन जो है ना फौजी बन गए क्योंकि फौजी तो उनके सारे खत्म हो गए थे। आई फील कि हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि हम ऐसे दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसमें वॉर्स जो है वो ऐड होती जाएंगी, ख़त्म नहीं होगी। ये स्लो पेस में चलती रहेंगी, आपकी ज़िंदगी भी चलती रहेगी, आपका कारोबार भी चलता रहेगा, आप बिजनेस भी करेंगे, आप डील्स भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट साथ साथ आपको ये भी ज़हन में रखना है कि इट्स पॉसिबल कि कोई आके मिसाइल गिरे, पॉसिबल कि कोई ड्रोन आके गिरे, इट्स पॉसिबल कि मुझे फाइट करना पड़े। ये सारी बात हम ग्लोबल अफेयर्स की कर रहे हैं। अब अगर हम अपने मुल्क की तरफ देखें, इंडिया को देखें, तो इंडिया में बहुत मूवमेंट हो रही है आर्म्स की, वेपन्स की टूवर्ड्स द बॉर्डर। यहाँ से इसराइल जो है वो दुबई की तरफ आ रहा है और दुबई के उसमें बैठेगा, ये बेसिस पे सारी स्पेसेस कवर करेगा। तो क्या ये पाकिस्तान के लिए एक नया चैलेंज स्टार्ट करने लगे हैं? क्योंकि पाकिस्तान अभी भी 3 फेस वॉर कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा क्रेडिट सारा फौज को जाता है कि हम लोग अभी भी आराम से हैं। लेकिन क्या ये एक नया चैलेंज बनता नजर आ रहा है कि अब ये सारे इकट्ठे हो गए, एक इनका जो वाहिद टारगेट है वो पाकिस्तान है? मेन टारगेट पाकिस्तान है। आप जो मर्जी कर लें, ईरान और ये यूएई, दिस इज ऑल बीएस। जो असल टारगेट है वो है पाकिस्तान, एंड ये लोग टाइट करते जा रहे हैं तीनों तरफ से। देखिए, इंडिया को इतना पुश कर दिया, इंडिया तो आपका है, दुश्मन है ही आपका, ठीक है। अफगानिस्तान को उन्होंने रेडी किया, वहाँ से उन्होंने पुश किया है। ईरान को उन्होंने डिस्टेबलाइज किया है ये देखने के लिए कि क्या वो अगर गिर जाती है हुकूमत तो पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करता है। मगर पाकिस्तान ने स्मार्टली इसमें पीस मेकर बन गया, ठीक है, कोई साइड नहीं ली। दूसरा है कि अब इसराइल का यूएई में आ जाना, दैट्स अ साइन के ये पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट चैलेंज है, बिकॉज ग्वादर एंड कराची ये हमारे पोर्ट्स हैं जो एक सब ऑप्शन, एक सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं ईरान को अपना सप्लाई को कंटिन्यू रखने के लिए। प्लस हमने 6 रूट भी खोल दिए, कॉरिडोर खोल दिए जो रशिया तक जा रहे हैं। सो ये बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जिससे अमेरिकन्स आर नॉट हैप्पी, ऑब्वियसली इजराइल इज़ नॉट हैप्पी ऑल्सो। इसकी वजह से इजराइल यूएई आके बैठ रहा है। उसका मेन, ईरान तो एक है बहाना, बट जो मेन टारगेट इट्स पाकिस्तान, बिकॉज एट द एंड इज द ओनली मुस्लिम कंट्री विद न्यूक्लियर बॉम्ब। प्लस उन्हें ये भी पता है कि आपकी कौम बहुत रेजिलियंट है। उन्होंने पिछले साल मई में देख लिया कि इंडियंस ड्रोन आ रहे थे और सोल्जर्स, फौजी प्लस सिविलियन फायर कर रहे थे उसके ऊपर और गिरा रहे थे। ये क्या है? ये तब भी हो सकता है जब फौज और सिविलियन कौम जो है ना इकट्ठी बैठी, और उन्हें इस बात का पता है। सो आई फील के आई एम 100% श्योर पाकिस्तान इज द मेन टारगेट, बट वी नो हाउ टू डिफेंड आवरसेल्फ, एंड हमने पहले भी करके दिखाया है।
हमारी थोड़ी सी जो कोताही कह सकते हैं, इस पे बात भी कर देते कि हम लोग प्रोएक्टिव नहीं है। हम लोग वेट करते हैं कि अगला कुछ करे, देन फिर हम जवाब देते हैं। हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। अगर इंडिया तैयारी कर रहा है बॉर्डर पे, तो वो कोई शादी करने के लिए वो जो है ना शादी की बारात तो नहीं लेके आ रहे। उन्होंने जो है ना वो और प्लान रखे हैं, और वो प्लान अच्छे नहीं है। ऑब्वियसली वो लोग सिविलियन पे अटैक करेंगे, वो लोग ऐसी जगहों पे हमारे ग्रिड स्टेशन इन चीज़ों पे अटैक करेंगे, डैम पे भी कर सकते हैं। सो उनके इरादे अच्छे नहीं है। अब हम उनके क्यों गंदे इरादों को चाहते हैं पहले टेस्ट करना, फिर हम जवाब दें। वी नीड टू बी प्रोएक्टिव। ये हमारा मोटो होना चाहिए कि अब आज से पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फौज जो है ना प्रोएक्टिव हो। पहले जो है ना आप कर दे स्ट्राइक। दुनिया में हो रहा है, सबको पता है। अगर आप इकट्ठा कर रहे हो बॉर्डर के सामने एंड यू आर माई एनिमी, आई नो व्हाई यू आर कमिंग, व्हाई यू आर डूइंग दिस। अच्छा, अगर इस सब सिनेरियो में देखें तो सऊदीया का स्टांस थोड़ा सा डिफरेंस जा रहा है। सऊदीया ने अगर देखा जाए अपना पीस पैक्ट जो है पाकिस्तान के साथ किया, तो इसके थ्रू हमें एक बेनिफिट भी है कि हम भी इसराइल के उतना ही करीब जा सकते हैं। अगर वो हमारे सामने अपनी फौज ला रहे हैं तो हम भी उस जगह तक जा रहे हैं। इसराइल ने पहले कभी ऐसे ओपनली नहीं डिक्लेयर किया, बट क्योंकि पाकिस्तान सऊदीया चला गया, हमारे एयरफोर्स चली गई है, हमारे सोल्जर जा रहे हैं और अच्छा एक नंबर जा रहा है वहाँ पे, तो इजरायली नाउ आर डूइंग द सेम। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे आप सोचे कि कैसी चीजें सामने आ रही हैं। आपको सामने नजर आ रहा है कि टू मेन प्लेयर्स कौन है। इट्स इजराइल एंड पाकिस्तान। दिस इज द टू मेन प्लेयर। बाकी सारा फ्लफ है। पाकिस्तान सऊदी गया, ठीक है, उन्हें तकलीफ होगी क्योंकि हम करीब पहुंच रहे हैं। नाउ दे आर कमिंग टू यूएई एंड यूएई का मेन आगे करीब क्या है, पाकिस्तान है। अब ये ईरान तो एक चीज़ है, ईरान को तो वो नहीं इतना वो समझ रहे, मेन इज पाकिस्तान। सो ऑब्वियसली सऊदीया का जो रहा है बिहेवियर बहुत बेहतर रहा है। उन्होंने इतनी गद्दारी उन्होंने इतना नहीं किया जितना यूएई और बाकी कंट्रीज ने कर दी है। ऑब्वियसली इनकी बनती भी नहीं आपस में। सो आई बिलीव कि सऊदीया जो है ना वो बचेगा नहीं। ऑब्वियसली उसे भी नुकसान होगा इस सब में, बट आई फील के हम मक्का मदीना को जो है ना वो सेफ कर लेंगे। स्पिरिचुअली देखा जाए तो हम इकबाल को अपना एक टीचर समझते हैं, तो उनका एक बड़ा शेर है पावरफुल, जो सुबह से इस सब चीज़ के बाद मेरे जहन में आ रहा है कि उन्होंने कहा था, जिसका ये मतलब ये था कि जो सकाफत है, वेस्ट सकाफत जो है, ये अपने हाथ से अपना गला घोटेगी। तो अगर हम दुबई को देखें तो क्या इसने ये स्टेप ले लिया, क्योंकि इसराइल की एक शुरू से एक पॉलिसी रही है कि ये जिसके पास भी गए हैं, जिसने जगह दी है, तो ये उसी को ख़त्म कर देते हैं। ऑब्वियसली यूएई इज गोइंग टू डाई, वेस्ट इज गोइंग टू डाई। ये सब जो है ना इन्होंने अपने डेथ वारंट साइन कर लिए हैं। अब बस आप देखते जाएं होता है क्या है। इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इनके कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे। आप तारीख में ढूंढते रह जाएंगे कि वो किधर है, वो शेख जिसने ये बनाया था, वो कौन है, लोग उनके ख़ानदान बच्चे कौन है, नहीं पता चलेगा। ये जैसे इन्होंने सदाम के साथ किया है, कदाफी के साथ किया है, इससे ज़्यादा बुरा इन लोगों के साथ करेंगे। ऑब्वियसली मुझे तो यही लगता है इन्होंने वो साइन कर दिया है, एंड एक तो ये खारिज हो गया है, दे आर नॉट विद अस, ये हम जैसे नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में सबसे करीब देखें मुस्लिम लीडरशिप, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर क्रिएट हुआ, वो सल्तनत उस्मानिया का था, जो तुर्की से था। अगर हम उनको थोड़ा फॉलो करें तो उसमें भी ये था कि जो उस्मान था उसने पूरी पॉलिसी चेंज कर दी थी। वो डिफेंडिंग से अटैकिंग पे आया, तभी जाके उन्होंने सब कुछ हासिल किया, कन्कर किया, और सारा दुनिया जानती है कि सल्तनत उस्मानिया ने किस तरह नाम बना। तो क्या पाकिस्तान का भी अब वो वक्त है कि डिफेंडिंग से निकल के अब अटैकिंग पे आए, इससे पहले कि दुश्मन आपके गले को पहुंचे आप उसको ख़त्म करते हैं। वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में एक डंडे वाली सरकार आएगी। आई बिलीव कि एक तो जब पाकिस्तान में डंडे वाली सरकार आएगी, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा मुल्क में, बहुत सफाई होएगी, बहुत सी चीज़ें जो है ना वो चेंज होंगी, पूरा निज़ाम जो है ना वो उसको चेंज किया जाएगा। दूसरी चीज़ है कि आई बिलीव ऑल्सो दैट हमें अपना फ्लैग चेंज करने की ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है कि हम उस फ्लैग की तरफ वापस जाएं जो हमारा असल फ्लैग है, जिसमें वाइट पट्टी नहीं है और सिर्फ ग्रीन और आपका चांद और सितारा। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। एंड आपका डार्क ग्रीन है, और डार्क ग्रीन के बहुत ज़्यादा जो है ना प्रेडिक्शंस हैं गज़वा हिंद की, और बहुत सी इस तरह जो हदीस हैं, जो प्रेडिक्शंस हैं। सो आई बिलीव कि आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक वापस नहीं जाएंगे अपनी वैल्यूज़ की तरफ, अपनी असल हकीकत की तरफ, आप उस चीज़ को भी अचीव नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान में अक्सर मैं सोचता हूँ कि हम अक्सर कंप्लेन करते रहते हैं पाकिस्तान में ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे। तो मैं सोचता हूँ, मैं कहता भी हूँ कि जुल्म के निज़ाम में
खैर ढूंढने ये जुल्म कुफर का निज़ाम है ना, ये हमारा निज़ाम तो है ही नहीं। बिल्कुल इस निज़ाम में आप खैर ढूंढ रहे हो, नहीं मिल सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। तो फिर अगर पता ही नहीं खैर मिलेगा तो बंद कर दो ना कंप्लेन। बिल्कुल कंप्लेन तब करो कि आपका निज़ाम सेट है और फिर ना हो। फिर आप बट एक दफ़ा आपने कभी मौका ही नहीं दिया खिलाफत को, आपने कभी मौका ही नहीं दिए इन चीज़ों को। आप दें मौका, आप ऑप्शन आप ट्राई तो करें ना। हमारा वाहिद सिस्टम है, देखिए सिर्फ हमारी फाइनेंस वाला जो टैक्सेशन वाला सिस्टम है उसमें सिर्फ ज़कात है, और ज़कात सिर्फ सेविंग पे होती है, बिल्कुल इनकम पे नहीं होती। अगर मैंने 100 कमाए हैं तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। दिस इज़ समथिंग जिसको समझना चाहिए कि आपके जो वैल्यूज़ हैं उसकी तरफ वापस जाना ज़रूरी है। जब आप वापस जाते हैं तो यू मेक द डिफरेंस। अभी जैसे खिलाफत की बात हुई, तो खिलाफत की अगर हम एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, तो जैसे अभी रिसेंटली पहले हमारी चीज़ें डिवाइडेड थी, पावर डिवाइडेड थी। जब से लेकिन हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल की सीट पे आए हैं और सारी अथॉरिटी उनके हाथ में आई, तो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में बढ़ता जा रहा है। तो क्या ये भी है कि हम स्पिरिचुअली अपने सही रास्ते की तरफ जा रहे हैं, तो अल्लाह भी हमारी मदद करता है। देखिए मुझे चेंज नज़र आया है जब इमरान की हुकूमत थी, बाजवा था, फैज़ था। इन लोगों के अंदर कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, ना कभी इन्होंने स्पीच की है, ना कभी इन्होंने कभी बात ही नहीं की इस चीज़ पे। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये लोग कितने पानी में थे। और अल्लाह ने अगर इनको हटाया और तीनों जेल में है या फारिग है, एक हॉस्पिटल में है, एक जेल में और एक उधर है, तो ये किसी वजह से है ना। जिस बंदे ने भी इस मुल्क के साथ गद्दारी ख़यानत की है उसका हाल बुरा हुआ। बिल्कुल। सो ये जो नई टीम आई है ये बहुत मुख्तलिफ है, ये आइडियोलॉजी पे बिलीव करती है, ये पाकिस्तान के नज़रिए पे बिलीव करती है। मैं अक्सर यही सोचता हूँ कि आप कैसे उन लोगों को हुकूमत दे सकते हो जो बिलीव ही नहीं करते पाकिस्तान की स्टोरी पे। कैसे आप उन लोगों को दे सकते हो, और क्यों देते हो उन लोगों को? वो बिलीव ही नहीं रखते उस चीज़ पे। वो पाकिस्तान का अच्छा हो बुरा हो, दे डोंट केयर। तो उन्हें तो कुर्सी से जो है ना बस गर्ज है। तो कहने का मकसद है ये टीम मुख्तलिफ है। स्पीच में भी हमने फील कर ली है, जब बोलते भी हैं तो आपको वो फील आती है कि इज स्पिरिचुअली कनेक्टेड विद द आइडियोलॉजी, एंड ये बहुत ज़रूरी था। इस चीज़ की हमें ज़रूरत थी। एंड देन नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि यू गिव हिम फुल पावर, यू गिव हिम सो मच पावर। कोई भी फैसला लेना हो ही कैन टेक इट, यू डोंट नीड टू आस्क एनीवन। एंड यही बन सकती है आपकी डंडे वाली सरकार। प्रोफेसिस को देखें तो उसमें साफ क्लियर कहा गया है कि चाहे नमाज है या कुरान है, जो हमारी प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस हैं, उसका तब तक फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी नीयत ना हो। तो इसी तरह अगर आप कुरान पढ़ भी रहे हैं, उसका तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपकी सोच और आपकी नीयत उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। सही बात। तो अब यही वो वक्त है कि हम लोगों को अपने स्पिरिचुअल रूट्स के साथ वापस कनेक्ट होना है, और जो लोग जिनको हम पहले दिन से मैसेज दे रहे हैं कि यही वो वक्त है कि आप वापस अपनी रूट्स पे आए, चाहे वो मुल्क में वापस आना हो या अपनी स्पिरिचुअल रूट्स हो। अगर आप अभी नहीं आएंगे तो फिर आपके पास टाइम नहीं होगा और आप क्रश हो जाएंगे।